अब देखिए, ये बैठना भी कमाल का बैठना है। ना नीचे कुर्सी है, ना कदमों में कोई हलचल, ना कोई लर्जिश, लेकिन जांघों में ऐसी आग कि पूरा शरीर जाग उठे। पुरानी योग परंपरा में इसे उत्कटासन की ताकत माना गया है और आज साइंस इसे स्थिर अभ्यास में पैरों की मजबूती से लेकर ब्लड प्रेशर तक के इलाज के तौर पर देख रहा है। जी हाँ हुसैन, योग में इसका जाना पहचाना रूप ऊंट का आसन है, जबकि दीवार के सहारे किया जाने वाला इसका आसन वर्ज वॉल सिट कहलाता है। इसका जो वर्जन है, इसमें शरीर ज्यादा हिलता नहीं, लेकिन जांघों, कूलों और नितंबों की जो मांसपेशियां हैं वो लगातार शरीर का वजन संभालती हैं। इसीलिए इसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। और इसकी ज़रूरत देखिए उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि 40 और 45 साल के बाद कम एक्टिव रहने पर मांसपेशियां कमज़ोर पड़ने लगती हैं और नतीजा होता है कि चलने फिरने में, सीढ़ियां चढ़ने में, ख़ासतौर से कुर्सी से उठते वक्त बैलेंस बनाए रखने में परेशानी होती है और तब फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल हुसैन, और ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि ब्लड प्रेशर घटाने में भी ये वॉल सिट जैसे जो अभ्यास हैं वो बाकी के एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा असरदार हैं, क्योंकि मांसपेशियों को कुछ देर कसकर रखने और फिर ढीला छोड़ने से ब्लड फ्लो और रक्त वाहिकाओं की कार्यक्षमता पर पॉजिटिव असर पड़ता है। मांसपेशियों का सिकुड़ना रक्त की आवाजाही को स्मूथ भी बनाता है। तो मतलब ये हुआ कि दीवार का सहारा लेकर किया गया ये छोटा सा अभ्यास पैरों की ताकत, मांसपेशियों की सहन शक्ति और ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट तीनों में मददगार है। मगर असली असर किसी दावे में नहीं, सही टेक्निक और रेगुलर प्रैक्टिस में है। तो चलिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु की निगरानी में प्रैक्टिस करते हैं, योगाभ्यास की प्रैक्टिस। और अगर अब तक आपने नहीं किया तो आज से जरूर कर लीजिएगा। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। और यही पूरे परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए आज हम वृक्षासन से शुरुआत कर रहे हैं। वृक्षासन जिनका बैलेंस थोड़ा अच्छा आ गया है वो ऐसे गरुड़ासन भी करें। अब हम तो वर्षों से कर रहे हैं और अभी भी हमने अपने तन मन को, जीवन को साध के रखा हुआ है। साधना तो पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम है साधना। ऐसे और फिर ताड़ासन, तिरले ताड़ासन। तो आज हम क्रमशः ये पूरी एक एक हड्डी, एक एक मांसपेशी, एक एक सेट टिश्यू ऑर्गन, पूरा एक एक पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए पंचमहाभूत, पंचचैनिंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय का एक पूरा संघात, सूक्ष्म कारण, शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आनंदमय, कोश, बहत्तर सर्दों से नाड़ियों का एक पूरा संघात, 37 ट्रिलियन सेल्स का पूरा जो ताना बाना है, इसको पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए, मैं तो नॉर्मल हेल्थ नहीं, मीडियम हेल्थ नहीं, एक्सीलेंट हेल्थ के लिए कहता हूँ। एक तो ये अभ्यास, और जब ज़्यादा कटकटा हो जाता है तो हमारे अजीत राणा जी कायोप्रैक्टिक भी करते हैं। तो ऐसा जीना भी क्या जीना है कि सेहत जिंदगी के साथ ना हो। जब सेहत साथ नहीं होगी तो आप दूसरों के लिए क्या, खुद के लिए भी नहीं जी पाएंगे। तो बेहतर तो यह है कि पहले अपनी ज़िंदगी में योग शामिल कीजिए, और योग जब आपकी ज़िंदगी में होगा तो सेहत होगी, सेहत होगी तो फिर कहना ही क्या, फिर आप खुद के भी काम आएंगे और दुनिया के भी काम आएंगे। और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक वृक्ष की तरह हो जाइए। और वृक्ष जो है वो इस माने में बड़ा ख़ास है कि तपती हुई गर्मी में लोगों को छाया देता है। अब इसके लिए आपको वृक्षासन करना आना बड़ा ज़रूरी है।